जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग ये बहुपद चैप्टर का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। बहुपद चैप्टर का ये कौन सा लेक्चर हो जाएगा? लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिए। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का भी पूरा लेक्चर 4 लेक्चर में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है ना। तो आज चलिए शुरू कर देते हैं। ये बहुपद चैप्टर से बाय प्रिंस सर, है ना। किस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं आइडियल एजुकेशन स्टडी पे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x² x माइनस 5x² प्लस 6। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस 5x² प्लस 6 है ना। तो ये जो है x² वाला पद, ये दो घात वाला पद बीच में आ गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, घात को घटते क्रम में सजा लेना है। तो माइनस 5x² प्लस x प्लस 6 रूप में। अब इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने का नियम क्या है, x² के गुणांक को 1 कहते हैं। जो x के गुणांक है कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये b हो गया। और जिसमें x नहीं लगा हुआ है वो c हो गया। तो ac का मान अलग में निकाल लेंगे। a का मान माइनस 5, c का मान 6। तो 6 पंचे 30, माइनस में 30 आता है। तो आप क्या करना है, 30 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से आ जाता है 15, फिर 2 से 3 से लग जाएगा 5। तो हो गए दो ग्रुप बनाना, 2 या 6 और 5 का दो ग्रुप तैयार कर लेंगे। क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि b का मान कितना है, 1 है ना। तो चलिए इसको माइनस 5x² लिखेंगे, प्लस में 6x और माइनस में 5x लिखेंगे। क्योंकि 6x में से 5x जाएगा तो 1x बच जाएगा। प्लस में क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन लेना होता है। तो कॉमन x मिल रहा है, माइनस में 5x बच गया, प्लस में 6 बच गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो प्लस में 1 कॉमन लेंगे, माइनस 5x प्लस 6। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना सेम चीज बचना चाहिए, है ना, तब जाके काम होगा। माइनस का 5x प्लस 6 है ब्रैकेट में, और उसके बाद x प्लस में 1 है, इक्वल में कर लेंगे 0। अब माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर भी 0। तो x बराबर माइनस 1, एक प्लस 6 उधर जाएगा माइनस 6, आई माइनस 5x के साथ गुना उधर जाएगा तो भाग। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6 बटे माइनस 5। तो माइनस माइनस खत्म, यानी 6 बटे 5 हो गया। 6 बटे 5 और माइनस 1 देख लीजिए किसमें, 6 बटे 5 और माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। फिर वही क्वेश्चन, शून्यक निकालना है। अभी तुरंत बताया शून्यक निकालना, फिर से एक बार निकाल देते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो सबसे पहले करेंगे, शून्यक में करना क्या होता है कि बीच वाले भाग को दो भाग में तोड़ना होता है, और दोनों तोड़े हुए भाग में जोड़ने या घटाने पे बीच वाला होना चाहिए, और गुना करने पर a और c के बराबर होना चाहिए, ac का गुणनफल के बराबर। तो ac आ जाता है आपका इसमें कितना, 2 और इसका 1 है, तो 2 गुना 1 2 ही हो गया। अब 2 को दो भाग में कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में लिखना है 3, तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 गुना 1 को लिख नहीं सकते हैं, 2 गुना 1 2 ही होता है। x² प्लस में लिखेंगे 2x प्लस में x लिख लेंगे, क्योंकि 2x 1x 3x हो गया, और 2x गुना x करिएगा तो 2x² हो गया, 2 गुना x² 2x² प्लस में 2 है। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 2 बच जाएगा, यहाँ प्लस में 1, x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस यहाँ 1। आप देख लीजिए सीधा इसके बराबर 0, इतना कर लिए तो ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है।
-2x का मान निकलेगा -1 निकलेगा। -2 -1 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले है -1 उसके बाद है -2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अल्फा बीटा है ना बहुपद x² प्लस 2x प्लस 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा है ना, अल्फा बीटा है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको याद कर लेना है क्या होता है -b/a। तो अब इसमें पकड़िए -b कौन है, तो देखिए x² जो दो घात वाले पद है उसके जो गुणांक होंगे उसको a बोलते हैं। जो x है सिंपल एक घात वाला जो है उसके गुणांक को b कहते हैं, और जिसमें x नहीं रहेगा उसके गुणांक को c कहते हैं। तो -b/a, b का मान क्या है 2 है, तो हो जाएगा -2। a का मान कितना है 1 है, तो आप देख लीजिए -2/1 यानी -2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए और उसको भी कहिए देखने, ताकि वो भी एग्जाम में पास कर सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा बीटा, फिर से यहाँ ए हो गया, अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, इस बार क्या पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला तो सबको याद ही हो। शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। योगफल पूछा -b/a, गुणनफल पूछा तो c/a। गुणनफल पूछा तो क्या बोलेंगे c/a, योगफल पूछा तो -b/a। तो c/a, c का मान देख लीजिए, c का मान आपका 5 हो गया, a का मान कुछ नहीं तो गुना में 1 रहता है, तो हो गया 5/1। देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। यदि बहुपद x² x प्लस 1, क्या बोला x² x प्लस 1 के शून्यक a b अल्फा बीटा होगा, है ना, ए बी है। तो 1/a या 1/अल्फा प्लस 1/b यानी 1/बीटा। तो निकालना है हमको एक्चुअली में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा 1/बीटा निकालना है, तो ऐसा करिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू हो जाएगा बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए एक संबंध हुआ योगफल का, एक तो गुणनफल का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a। अभी तुरंत याद करवाए थे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। a खत्म, बचा क्या -b/c। तो -b/c एक्चुअली में क्या है यह, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला याद रखिएगा। 1/अल्फा 1/बीटा बोले ना, सीधा -b/c कर लेना है। इतना कैलकुलेशन करने का आवश्यकता नहीं है, अगर आपको ये दिमाग में रख सकते हैं -b/c। अब -b देख लीजिए इसमें कौन है, इसमें -b को पहचानने अब तक में आ गया होगा। x के जो गुणांक होता है वही b होता है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो 1 हो जाएगा। तो -1 ये इसी का है, फार्मूला भी बोला है -1, तो हो जाएगा -1। नीचे में c चाहिए, c का मान 1, माइनस हो गया प्लस में। ऑप्शन नंबर क्या गया बी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया बी आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत है अगर तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा ना। यदि बहुपद x² -3x प्लस 1 x² -3x प्लस 1 के शून्यक a और b है तो 1/a प्लस 1/b का मान होगा। देखिए लग रहा है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है, सेम है।
आप इसको अपने से कर सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, कैलकुलेशन एक बार अपने से कीजिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर जाके देखिए, तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना। तो हम कर देते हैं, तो मैं 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर आपको बता चुके हैं b/c कैसे आता है। तो -b का मान हो गया -3 है, b का मान, c का मान हो गया 1, माइनस माइनस प्लस में 3/1, 3/1 देख लीजिए, 3 आपका आ गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग, क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग बोलने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a देख लीजिए, -4 है b का मान, b का मान -4 हो गया, a का मान कितना है, x² के गुना कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस में 4/1, 4/1 देख लीजिए 4, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² - x + 1 के शून्य का योगफल होगा, फिर वही बोला शून्य या मूलों का योगफल, बोला क्या है, योगफल, योगफल जैसे बोले तो अल्फा प्लस बीटा करना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दीजिए, -b/ क्या होता है, a होता है, तो -b का देख लीजिए, x के जो गुणांक होता है वही होता है b का मान, और जो x² के गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो x के गुणांक -1 है, तो b का मान भी -1, a का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस में 1/3, 1/3 आप देख लीजिए, इसमें आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी हो गया 1/3। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, गुणनफल बोला तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c का मान क्या हो गया, 1 हो गया, a का मान कितना है, x² के गुना 4 हो गया, x² के गुना 4 हो गया, तो 1/4। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको अल्फा और बीटा से संबंधित जितने तरीका का क्वेश्चंस पूछ सकता है, शून्यकों को योगफल और गुणनफल से संबंधित, वो सारा समझ में आपको आ रहा होगा। अगर दिक्कत है तो आप इधर कमेंट कर सकते हैं, आपको पुनः उसका सलूशन दिया जाएगा। चलिए अब कुछ दो क्वेश्चंस बच गया है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ना, तो 20 नंबर लास्ट आपका क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 - 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा। देखिए इस बार क्या पूछ दिया, शून्यक दे के रखा है, अब बहुपद बताना है, बहुपद क्या करना है, बताना है। तो बहुपद लिखने का एक फॉर्मूला बताए थे, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए एक फॉर्मूला होता है का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इस पे बैठा लीजिए, शून्य कौन दिया के रखा है, 3 और -3, शून्य का मतलब है अल्फा बराबर दिया है 3, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -3, तो अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, इसमें बैठा लीजिए। तो अल्फा का मान हो गया 3 प्लस -3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 हो गया और इंटू में -3 हो गया। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, खत्म। तो x² और ये पूरे के पूरे क्या हो गया 0
यहाँ है प्लस 3 गुना 3 9 होता है, प्लस है लेकिन गुना में माइनस है तो माइनस का 9। ऑप्शन कितना नंबर हो गया? चलिए बताइएगा जरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप भी इसको दोबारा देख लीजिए ताकि कोई तरह के डाउट इसमें ना बचे, और दूसरे को शेयर करके बताइए जरा कि हाँ यहाँ पे देखिए इस तरह से सिस्टम से पढ़ाया गया है। आप इसको देखिएगा तो अल्फा बीटा से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है सारा आपका दूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।